हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आईएलओ का जो कि आपके यूनिट 5 का नेक्स्ट चैप्टर है, इस नेक्स्ट चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंग, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हमने 4 भागों में बांटा गया है। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़, इंटरनेशनल लेबर ऑफिस और रीजनल कॉन्फ्रेंसेस। हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, दूसरा प्रशासकीय निकाय, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय तथा चौथा है क्षेत्रीय सम्मेलन। तो पहला लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन। आईएलओ का यह अंग श्रम संबंधी सामाजिक प्रश्नों के लिए विश्व संसद का कार्य करता है तथा श्रमिकों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कानून का निर्माण करता है और इसीलिए इसे आईएलओ की आधारभूत नीतियों का निर्धारक भी कहा गया है। दूसरा है प्रशासकीय निकाय, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। 2 श्रम सम्मेलनों के बीच की अवधि में आईएलओ के कार्यों का निर्देशन एक प्रशासकीय निकाय द्वारा किया जाता है। इस निकाय में वर्तमान में 56 से ज़्यादा सदस्य हैं, जिसमें 28 सरकार के, 14 श्रमिकों के तथा 14 ही सेवायोजकों के प्रतिनिधि हैं और सभी ये 28 ही सदस्य जो है आपस में मिलजुल कर अंतर्राष्ट्रीय संगठन की प्रशासन को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय, आईएलओ ऑफिस। आईएलओ का सचिवालय ही आईएल ऑफिस के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह आईएल ऑफिस जेनेवा में स्थित है। आईएलओ के अनुसंधान एवं प्रशासकीय कार्य इसी के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, या कह सकते हैं हम यहीं संपन्न किए जाते हैं। इसलिए यह कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न कर रहा है। चौथा और अंतिम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अंग है जिसका नाम है क्षेत्रीय सम्मेलन, रीजनल कॉन्फ्रेंसेस। 1936 से ही आईएलओ ने रीजनल कॉन्फ्रेंसेस का व्यावहारिक महत्व समझना प्रारंभ कर दिया था। पहला रीजनल कॉन्फ्रेंस चिली के न्यूगी शहर में आयोजित किया गया। तो इस प्रकार यह बात कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंग कौन कौन से हैं, यदि इस पर परीक्षा में प्रश्न जो पूछा जा सकता है, जिसको हमने आज असाइनमेंट के रूप में रखा है कि व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आईएलओ डिस्क्राइब इन डिटेल। हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रमुख अंग कौन से हैं, वर्णन कीजिएगा। यदि ये प्रश्न आपको आपके क्वेश्चन पेपर के पार्ट बी में पूछा जाए तो संक्षेप में पहले आईएलओ का अर्थ बताएं और उसके बाद आईएलओ के जो ये